जेठालाल ने सोसाइटी ऑफिस में चेक रख दिया। गफूर भाई ने डुप्लीकेट चाबी बना दी और जेठिया का सीक्रेट मिशन कामयाब हो गया। लेकिन क्या सच में जेठालाल का ये झूठ अब हमेशा के लिए छुप जाएगा? शुरुआत होती है रात के उस खौफनाक सन्नाटे में, जहां जेठालाल की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ रही थी। जेठालाल ने ताव में आकर भिड़े के मुंह पर एक ऐसा सफेद झूठ मार दिया था कि उसने मेंटेनेंस का चेक ऑफिस में रख दिया है। अब इस एक झूठ को सच साबित करने के लिए जेठालाल को सचमुच रात के अंधेरे में वो चेक ऑफिस के अंदर फेंकना था। लेकिन ऑफिस का दरवाजा तो लोहे के ताले से बंद था। जेठालाल के पसीने छूट रहे थे। तभी बावरी ने अपने फोन से एक चाबी वाले को कॉल लगाया। जेठालाल की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन किस्मत को तो जेठालाल के साथ फुटबॉल खेलना था। बावरी ने जिस चाबी वाले को फोन लगाया वो गोरेगांव में नहीं बल्कि यूपी के मुरादाबाद में बैठा था। मुरादाबाद का नाम सुनते ही जेठालाल का तो जैसे आधा हार्ट अटैक ही आ गया। बावरी इतनी महान है कि वो उस मुरादाबाद वाले को गोकुलधाम बुलाने के लिए ट्रेन और प्लेन की टिकट तक ऑफर करने लगी। जेठालाल का बीपी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झल्लाकर बावरी को किनारे किया और बाघा को अपना जासूसी दिमाग दौड़ाने का हुक्म दिया। रात गहराती जा रही थी और समय जेठालाल के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। क्या बाघा की 6G स्पीड वाली खोपड़ी के पास जेठालाल की इस जानलेवा मुसीबत का कोई परमानेंट इलाज था? बाघा ने इंटरनेट पर उंगलियां घिसी और घिसूमल नाम के एक चाबी वाले का नंबर निकाला। बाघा के लॉजिक के हिसाब से ये आदमी चाबी घिस घिस कर ही घिसूमल बन गया था। जेठालाल को इस बकवास से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस अपना ताला खुलवाना था। बाघा ने सीना तान कर घिसूमल को गोकुलधाम आने का फरमान सुनाया, लेकिन फोन के उस पार से जो जवाब आया उसने जेठालाल और तारक मेहता के पैरों तले जमीन खिसका दी। घिसूमल ने बड़े ही नवाबों वाले अंदाज में बताया कि वो अभी गोरेगांव में नहीं बल्कि सिंगापुर में छुट्टियां मना रहा है। सिंगापुर? जेठालाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। बावरी मुरादाबाद तक पहुंची थी, बाधा सीधा देश के बाहर निकल गया। जेठालाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सर कहाँ पटके। रात के बज रहे थे और गोकुलधाम का कोई भी इंसान, खासकर वो सखाराम का मालिक भिड़े, कभी भी जाग सकता था। जेठालाल की हालत उस बकरे जैसी हो गई थी जिसे पता है कि सुबह हलाल होना है लेकिन वो भाग नहीं सकता। बाघा ने एक और नंबर ट्राई किया, लेकिन उस चाबी वाले ने रात में आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे जेठालाल की आवाज ही किसी खूंखार चोर जैसी लग रही थी। क्या अब जेठालाल को कोई ऐसा मसीहा मिलेगा जो इस रात के अंधेरे में आकर उसकी इज्जत नीलाम होने से बचा ले? तभी आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया एक नाम, गफूर भाई। जेठालाल ने कांपते हाथों से गफूर भाई को फोन मिलाया। गफूर भाई आने को राजी तो हो गया, लेकिन उसने एक ऐसा तीखा सवाल दाग दिया जिसने जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। गफूर ने पूछा कि इतनी रात को सोसाइटी के ऑफिस का ताला क्यों खुलवाना है? क्या आपके पास सेक्रेटरी की परमिशन है? जेठालाल ने बिना सोचे समझे अपने जीवन का सबसे खतरनाक दांव खेल दिया। उसने सीना ठोक कर कह दिया कि परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सोसाइटी का सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े है। जेठालाल ने ये खौफनाक झूठ तो बोल दिया, लेकिन वो ये भूल गया था कि झूठ के पांव नहीं होते और ये एक अकेला झूठ उसे किस भयानक दलदल में ढकेलने वाला था। गफूर भाई ने कहा कि वो आ रहा है, लेकिन उसे स्टेशन से पिकअप करना पड़ेगा। जेठालाल ने तुरंत बावरी को घर भगाया और बाघा को अपनी स्कूटर लेकर गफूर भाई को लाने के लिए दौड़ा दिया। अब गोकुलधाम के कंपाउंड में जेठालाल और तारक मेहता बिल्कुल अकेले थे। तारक मेहता भी अपने परम मित्र के इस महापाप में हिस्सेदार बनकर अपने कर्मों को कोस रहा था। जेठालाल खुद को तसल्ली दे रहा था कि रात के 3 बजे सब मुर्दों की तरह सोते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या सच में गोकुलधाम में कोई खतरा नहीं था? बाघा अपनी स्कूटर भगाते हुए वापस लौटा और उसके साथ था गफूर भाई। जेठालाल ने गहरी सांस ली और गफूर भाई का स्वागत किया, लेकिन गफूर भाई की शातिर आंखों ने जेठालाल को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने जेठालाल के हलक में कांटे चुभा दिए। गफूर ने पूछा कि आप कौन हैं? जेठालाल ने हड़बड़ा कर कहा कि वो ही जेठालाल है जिसने फोन किया था। गफूर भाई ने तुरंत अपनी जासूसी पकड़ी और कहा कि फोन पर तो आपने अपना नाम आत्माराम तुकाराम भिले बताया था। जेठालाल बुरी तरह फंस चुका था। गफूर भाई की आंखों में शक के गहरे बादल मंडराने लगे थे। जेठालाल ने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा अजीबोगरीब और बेवकूफ़ी भरा लॉजिक दिया जिसे सुनकर आइंस्टीन भी रो पड़ता। जेठालाल ने कहा कि आत्माराम मेरी मेष राशि का नाम है और घर में लोग मुझे प्यार से जेठालाल बुलाते हैं, जो मेरा पेट नेम है। गफूर भाई ने व्यंग कसते हुए कहा कि पेट नेम बंटी या पिंटू होता है, जेठालाल नहीं। लेकिन गफूर भाई को पैसे से मतलब था, उसने बात मान ली। जेठालाल ने चैन की सांस ली।
लेकिन इस झूठी इज्जत को बचाने के लिए जेठालाल ने जो सीक्रेट सिग्नल बनाया वो गोकुलधाम में मौत का तांडव मचाने वाला था। जेठालाल ने गफूर भाई को रोकते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर गफूर भाई के होश उड़ गए। जेठालाल ने कहा कि अगर कोई आ जाए तो गफूर भाई को तुरंत काम छोड़कर छुपना पड़ेगा। गफूर भड़क गया। उसने साफ कह दिया कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा जो कायरों की तरह छुपे। जेठालाल को लगा कि अब बाजी हाथ से निकल गई। उसने रोनी सूरत बनाकर गफूर को एक और भयानक झूठी कहानी सुनाई कि अगर सोसाइटी वालों को पता चला कि सेक्रेटरी से ऑफिस की चाबी खो गई है तो उसकी बरसों की बनाई इज्जत एक पल में खाक में मिल जाएगी। गफूर भाई इस इमोशनल ड्रामे में पिघल गया और छुपने को तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद जेठालाल ने बाघा को जो अलार्म कोड समझाया वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। जेठालाल ने अपना मास्टर प्लान बताया कि बाघा बालकनी की तरफ नजर रखेगा और अगर कोई भी गोकुलधाम वासी नींद से जागकर बाहर निकला तो जेठालाल एक कुत्ते की तरह जोर जोर से भौं भौं करेगा। बाघा ने अपनी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाते हुए सुझाव दिया कि भौं भौं की जगह म्याऊं म्याऊं करे, लेकिन जेठालाल ने उसे बुरी तरह डांटकर चुप करा दिया। तय हुआ कि भौं भौं की आवाज सुनते ही गफूर भाई काम छोड़कर छुप जाएगा और जब जेठालाल दोबारा भौं भौं करेगा तो वो वापस काम शुरू कर देगा। सब लोग दबे पैर सांसें रोककर सोसाइटी के अंदर घुसे। क्या जेठालाल का ये भौं भौं वाला कोड उसे बचाने वाला था या उल्टा फंसाने वाला था? रात का घनघोर अंधेरा, ऑफिस का बंद दरवाजा और गफूर भाई के हाथ में चाबी बनाने का वो नुकीला औजार। गफूर भाई ने ताले में तार डाला और चाबी घिसना शुरू किया। घिस 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 की वो धीमी आवाज रात के उस सन्नाटे में किसी भारी हथौड़े जैसी लग रही थी। जेठालाल का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो बार बार तारक मेहता से शुभ शुभ बोलने को कह रहा था, लेकिन तारक मेहता को पता था कि जेठालाल की किस्मत में शुभ शुभ कम और कलेश ज्यादा लिखा है। गफूर भाई ने चाबी का ढांचा लगभग तैयार कर लिया था। बस एक आखिरी घुमाव और वो मनहूस ताला खुलने ही वाला था कि तभी जेठालाल की नजर भिड़े की बालकनी पर पड़ी। वहां अंधेरे में कोई अजीब सी चीज हिल रही थी। जेठालाल के हलक से बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार भौं भौं की आवाज निकल गई। आवाज इतनी तेज थी कि गफूर भाई के हाथ से औजार छूट गया और वो सीधा एक बड़े से गमले के पीछे गोता लगा गया। बाघा भी जमीन पर रेंगने लगा और तारक मेहता की तो जैसे आत्मा ही शरीर छोड़ गई। जेठालाल का पसीना छूट रहा था। उसने ध्यान से ऊपर देखा, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि भिड़े की बालकनी में टंगा हुआ एक पुराना कपड़ा था जो हवा से उड़ रहा था। जेठालाल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि खतरा टल गया है। गफूर भाई ने कांपते हाथों से वो डुप्लीकेट चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया। जैसे ही क्लिक की आवाज के साथ ऑफिस का ताला खुला, जेठालाल को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसने बिजली की रफ्तार से अपनी जेब से वो चेक निकाला, उसे ऑफिस के अंदर जमीन पर फेंका और वापस ताला लगा दिया। गफूर भाई को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर तुरंत सोसाइटी से बाहर रवाना किया गया।